नमस्कार। पहले आप लोगों को हैप्पी दीपावली कहती हूँ। अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आज दीपावली है। आप लोगों ने दीपावली शायद बहुत धूमधाम से मनाया होगा। मैं आज आप लोगों के लिए एक विषय लेकर आई हूँ। आज किसी का भी समय नहीं है, लेकिन बाद में देख लीजिएगा। आज मैं फेस्टिवल मूड में है सब लोग, इसीलिए मैं मखाना के ऊपर कुछ बातें बताऊंगी करके सोचकर ये वीडियो बनाया। मखाना बहुत पवित्र माना जाता है और फेस्टिवल में मखाना भगवान को अर्पण किया जाता है। विशेष रूप में लक्ष्मी पूजा में मखाना को अर्पण किया जाता है और मखाना का भोग लगाया जाता है। इसीलिए सोचा मैंने आज मखाना के ऊपर कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी। और कहाँ मखाना का खेती सबसे ज़्यादा होता है, मखाना हमारा हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहता है, उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और मखाना का खेती भी दिखाऊंगी। आइए देखते हैं। विश्व का 90% मखाना का उत्पादन भारत में ही होता है। इसमें से करीब 80% उत्तरी बिहार में होता है, इसलिए बिहार को मखाने का शहर कहा जाता है। बिहार के मिथिला, कोसी, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी आदि अंचल में सर्वाधिक मखाना उत्पादन होता है। बिहार का जलवायु मखाना उत्पादन के लिए उत्तम है। बिहार मखाना उत्पादन केंद्र बन गया है, जहां सालाना लगभग 10,000 टन मखाना उत्पादन होता है। कच्चा मखाना का रेट क्वालिटी देखकर 270 से 600 रुपया तक होता है। होलसेल की रेट का बात मैं बता रही हूँ, रिटेल में तो और भी होगा। असम में भी मखाना का खेती कर सकता है, लार्ज स्केल में नहीं करके भी खुद खाने के लिए भी घर घर में कर सकता है। मैंने देखा है असम का गांव में हर घर के सामने एक ना एक पोखर होता है, जिसको असमीज में पुखुरी कहते हैं। उसमें भी मखाना का खेती कर सकते हैं। मखाना खेती के लिए जलमग्न भूमि चाहिए। पानी में बीज डालने पर कुछ महीने के बाद इसके बीज फूटते हैं और पौधे के रूप लेते हैं। इसके जो पौधे होता है वो बहुत कांटेदार होता है। इनकी पत्ते में भी बहुत कांटे होता है। पत्ते और पौधे के बीच में जो फूल खिल के बीज पकड़ते हैं, वो जब बीज बनते हैं, वो बीज निकलने के बाद तालाब की सतह में चले जाते हैं। फिर पानी के नीचे से निकालना पड़ता है। पानी के नीचे चले जाने पर लगभग 25% फल खराब हो जाता है और इस खेती में मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। बीज बड़ा होकर जब पानी के नीचे चला जाता है, तब पानी के नीचे से ये कांटेदार बीज को निकालना पड़ता है, इसीलिए बहुत मेहनत होता है। लेकिन डिमांड इतना ज़्यादा है, लोग फ़ायदा के लिए कठिन परिस्थितियों को भी भूल जाता है, इसीलिए मखाना काफ़ी महंगा होता है। बीज कलेक्ट करके सूखा कर फूल बनाना पड़ता है, तब जाके मखाना खाने का लायक बनता है। किसान का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है। लंबा समय तक वो लोग खेती में लगा रहना पड़ता है, इसीलिए मखाना खेती से किसान मालामाल हो सकता है। कि मखाना बहुत महंगा में बिकता है। कोई भी काम करने से मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मखाना खेती में जितना मेहनत है उतना पैसा भी है। दिसंबर जनवरी महीना में बीज गिराया जाता है। पोखर में एक बार मखाना उगाने से दोबारा बीज डालना नहीं पड़ता है। पिछली फसल से नया पौधे उग आते हैं। ज़्यादा पानी में यह खेती नहीं कर सकता है। 1 से 1.5 मीटर जहाँ पानी होता है वहाँ यह खेती किया जाता है। इसीलिए बिहार में कई जगह पर धान के खेत में भी मखाना का खेती करते हैं। आज दीपावली के दिन में मैं मखाना का बारे में इसीलिए बताया है। मखाना जीवन समृद्धि से नाता है। इसका संबंध सिर्फ धार्मिक पूजा तक सीमित नहीं है। इस बीज फल को स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। इस फल को इसीलिए लक्ष्मी देवी को भी अर्पण किया जाता है, क्योंकि मखाना एक अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तु मानी जाती है, जो कमल के पौधे से प्राप्त होती है। इसीलिए दीपावली के दिन में जब लक्ष्मी पूजा करती है, तब लक्ष्मी देवी को ये फल अर्पण किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में देवी लक्ष्मी का संबंध कमल के फूल से बताया गया है और माता को अक्सर कमल पर विराजित भी दिखाया जाता है।
कमल फूल पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिकता प्रतीक और जीवन में सकारात्मकता और समृद्धिशाली लाने में मदद करता है करके लोगों का विश्वास है। इसीलिए हर देव देवी पूजा में कमल फूल अर्पण किया जाता है। विशेष रूप से लक्ष्मी और विष्णु पूजा में कमल फूल चढ़ाया जाता है। मखाना हेल्थ के लिए एक फ़ायदेमंद फल है। खाली पेट में डेली 5 मखाना खाने से हार्ट हेल्दी रहता है, बीपी को भी कंट्रोल रखता है। मखाना खाने से ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित करने में मदद करता है। मखाना में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहाय होता है। मखाना खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और पाचन प्रक्रिया के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर किसी को डायरिया और पेट अक्सर खराब रहता है तो मखाना नहीं खाना चाहिए। किडनी में स्टोन होने से भी मखाना नहीं खाना चाहिए। मखाना में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम आदि आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक डेली थोड़ा थोड़ा मखाना खाने से मोटापा, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए फ़ायदा रहता है। क्वालिटी और जगह लेकर मखाना का दाम अलग अलग होता है। फूल मखाना जो अच्छा रहता है, अच्छा क्वालिटी वाला, वो 250 ग्राम में कोई जगह में 4,500 5,000 तक होता है। बाहर का नमकीन खाने से घर में मखाना, नट्स, बादाम, पोहे आदि हेल्थ के लिए जो फ़ायदेमंद रहता है, ऐसे चीज़ों को मिलाकर नमकीन बनाकर डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ। भूनते समय सही साथ करी पत्ते देना चाहिए और देसी घी में भूनना चाहिए। नमक बाद में डालना चाहिए। घर में अगर छोटा बच्चे हैं वो लोग भी खा सकते हैं। पहले हम लोगों को मालूम नहीं था, अब खाना शुरू किया। आज के लिए विदाई लेती हूँ। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।